हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन फंड के बारे में जो कि कुछ ही सालों में आपके एक छोटे से अमाउंट को बहुत कई गुना बढ़ा सकता है। तो अगर आपने 2024 में प्लान किया है कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर में आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कारगर साबित हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ही मुस्कुरा रहा है अपने दोनों हाथों में पैसे लेके। अगर ये इस तरीके का फोटो आप खुद का भी देखते हैं, सपने में देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, एक फंड है क्वांट का, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब मिड कैप फंड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो रिटर्न भी अच्छा है और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, मतलब कि थोड़े से रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न अच्छा होता है, लेकिन वहां पे डर भी ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, बहुत जल्दी कोलैप्स करने का भी चांस रहता है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें एकदम से धड़ाम से वो नहीं गिरती, उनमें टाइम लगता है। अगर वो डाउन भी होते हैं तो एक टाइम पीरियड लेता है डाउन होने के लिए। तो यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में इतना डिफरेंस जरूर रहता है कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। अब चलिए इस फंड की बात करते हैं हम लोग। ये जो फंड है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अब इसमें ऑल टाइम रिटर्न अगर देखें तो 20% का रिटर्न हर साल दिया है। पिछले 5 साल में हर साल 34% का रिटर्न, पिछले 3 साल की बात करें तो हर साल 41% का रिटर्न, एक साल की बात करें तो 65% का रिटर्न और 6 मंथ में 35% का रिटर्न दिया है। अब यही चीज अगर हम लोग बात करें इसके इन्वेस्टमेंट रूल्स की, तो अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वन टाइम इन्वेस्ट करके भी छोड़ सकते हैं। उसमें आपको जमा करने होंगे कितने रुपए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसीलिए मैंने कहा ना मिड कैप फंड है, तो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। औरबिंदो फार्मा है, लिंडे इंडिया है, एनएमडीसी है, पंजाब नेशनल बैंक है। अब इसमें पैसे कितने अभी तक जमा हुए हैं, तो 4,857 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20% का रखते हैं रिटर्न, क्योंकि अब देख रहे थे 20% ही मिलता आ रहा है हर साल, तो हम लोग भी वहीं पर रहेंगे और 899 रुपए पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस बेसिस पे देखा जाए 5 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप जमा करेंगे 53,940 रुपीज, यानी 53,940 रुपए, और आपको रिटर्न मिलेगा 39,000 का। टोटल वैल्यू 93,000 की हो जाएगी। यही चीज अगर 10 सालों के लिए देखा जाए तो 1,07,880 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,35,865 रुपए आपको रिटर्न के तौर पर मिलेंगे। टोटल वैल्यू 3,43,745 रुपए की होगी। 15 साल के लिए देखते हैं तो 1,61,820 का इन्वेस्टमेंट, 8,57,911 का आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 10,19,731 की हो जाएगी। 15 साल तक एक नॉर्मल अमाउंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन इससे ऊपर चलने के बाद आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 साल में 5 साल आपने एक्स्ट्रा दिया और आपकी राशि जो है वो सीधा 3 गुना हो गई। आप देखिए, जहां आपको 15 साल में 10 लाख मिल रहे थे, वहीं अगर आप देखें तो 20 साल में आपको 28 लाख तक पहुंच सकता है। और राशि जमा कितनी एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है आपको, मात्र 50 से 55,000 एक्स्ट्रा जमा करनी पड़ रही है। यही चीज 25 साल में देखें तो 2,69,700 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 74 लाख तक आपको मिल सकता है। टोटल वैल्यू 77 लाख की होगी। 30 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हैं, अभी आपकी एज बहुत कम है, 30 साल 25 साल या 30 साल की एज है, तो आप 30 साल तक आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर फंड जमा हो सकता है, बेहतर राशि आपके रिटायरमेंट के टाइम आपको मिल सकता है। तो वहां पे 30 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो 3,23,640 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,06,00,000 रुपए आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,10,00,000। अब ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात, लेकिन कैलकुलेशन देखने से काम नहीं होता, हर चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रखती है। जैसे कि अगर ये 20% हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। हो सकता है फ्यूचर में मार्केट इससे भी बहुत अच्छा ग्रो करे, तो ये 20% आपको 25% तक भी रिटर्न दे सकता है, 30% भी दे सकता है। कोई इसमें कमी वाली बात नहीं है, इससे अच्छा भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग बात करें, मार्केट डाउन चला गया,
सपोज मार्केट डाउन चला गया, किसी कारणवश कुछ हो गया, सुनामी आ गया, कुछ भी हो गया, तो मार्केट डाउन जाता है, जो कि आपने 2 साल पहले देखा। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि इंसान को घर से निकलना मुश्किल था, उस स्थिति में मार्केट एकदम से डाउन हुआ, अच्छी अच्छी कंपनियों का दिवाला निकल गया। वहां पे आपके जो ये 20% है, 20% नहीं मिलने वाले, आपको 10% भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन है। तो आपको जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इन दोनों सिचुएशन को सोच के करें। ऐसे नहीं कि आपने फिक्स बांध लिया कि भाई हमें तो 20% मिल ही जाएंगे, और उस जिस टाइम का आपने सोचा है पैसे निकाल का उस टाइम तक नहीं मिला तो आप सर पकड़ के बैठ जाए कि नहीं ये तो गलत हो, हमें इंफॉर्मेशन दे दी। बिल्कुल नहीं, ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट टोटली। तो आपको इन दोनों चीजों को समझ के उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको ज्यादा समझ नहीं है, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद से सारी चीजों को समझ ले। नहीं, आपको नहीं उतनी चीजें अच्छी से समझ आती तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।